हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, डे 16 में 10.7 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग क्या है, कल कर रहे थे तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 15 क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद में कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी तो बीच में ही रिकॉर्डिंग रुक गई थी। ठीक है ना। तो मैंने 16 बार थोड़ा सा हो गया था तो उसको क्या है, एडिट करके इसको मैंने अपलोड कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 16 वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसका क्या करना है, देखिए, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा पाई से 0, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस के कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्या है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। नाउ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड देन ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉग लॉग पाई से 0। ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के पाई माइनस के जी एक्स डी एक्स, बिकॉज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स 0 से ए। ठीक है, डी एक्स, यही वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसमें क्या है, यूज कर ली है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा पाई से 0 इंटीग्रल लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स डी एक्स, बिकॉज पाई माइनस के एक्स किस में चला जाता है, आपका क्वाड्रेंट सेकंड में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, क्वाड्रेंट आपके सेकंड में चला जाता है, इस वजह से ये मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। नाउ एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल। अब देखिए, इसमें समझने वाली चीज है ये, इसकी लिमिट्स और इसकी लिमिट्स सेम सेम है तो दोनों को एक साथ रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा पाई से 0, पाई से 0, तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस के लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अगर मैं इसको m मानूं, इसको n मानूं, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू होता है लॉग m माइनस लॉग m प्लस लॉग n। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है डायरेक्ट से। ठीक, चलिए, तो अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई से 0, तो ये होगा आपका लॉग, डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिकॉज ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, इसमें पुट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई बाई 2, सॉरी पाई से 0, कितना, पाई से 0 भाई, इंटीग्रल लगा करके पाई से 0 हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसमें यूज करेंगे आपका कौन सा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स की पावर ए, तो ये हो जाएगा ए लॉग एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई से 0, यहाँ पर लॉग हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, पाई से 0 लॉग
साइन एक्स। नाउ टेकिंग इक्वेशन थर्ड, हमने क्या है इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टीज कौन सी वाली, 0 से 2a, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर होता है 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर हो जाएगा a से 0, ये हो जाएगा एफ ए 2a माइनस एफ एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डायरेक्ट से, कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ही होगा। इन केस इफ यहाँ पर क्या है 2a माइनस के एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, या इफ ये वाला लगा सकते हैं, मतलब ये आंसर हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा, या फिर जीरो हो सकता है। इफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, माइनस के एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। इसमें से आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कब करते हैं, मतलब आपका एफ मतलब 2a माइनस एक्स क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आपको ये लगानी होगी। अगर 2a माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस के एफ ऑफ एक्स, तो जीरो डायरेक्ट से पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी सब में, तो अब इसको क्या है पहले हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अगर मैं साइन एक्स को क्या करूं, पाई माइनस एक्स कर दूं, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, तो डायरेक्ट से आपको पता है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से क्या हो जाएगा साइन एक्स आएगा। ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ही आ गया। यहाँ पर प्लस का आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2 पाई बाई 2 0, और ये हो जाएगा साइन लॉग साइन आपका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ही तो रखते हैं, और ये हो जाएगा डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, क्या हो गया इक्वेशन फोर्थ हो गया, क्या हो गया इक्वेशन फोर्थ। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ a माइनस एक्स, क्या होती है प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहाँ ऊपर, वही प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाई 2 0, और ये हो जाएगा लॉग पाई बाई 2 माइनस के एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पर साइन भी आएगा आपका, ठीक है ना, क्या आएगा साइन भी आएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लॉग साइन, लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या है आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल पाई बाई 2 0, और ये हो जाएगा लॉग डायरेक्ट से पाई बाई 2 माइनस के एक्स, मतलब 90 माइनस के एक्स हो जाएगा, किस में आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, किस में आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं लेकिन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 डी एक्स, पाई बाई 2 डी एक्स, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 डी एक्स, एक मिनट, डी एक्स होगा केवल, कितना हो जाएगा सॉरी एक्स होगा, पाई बाई 2 नहीं होगा, कितना होगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हम इक्वेशन इसको मान लेंगे फिफ्थ, क्या मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे, फोर्थ वाली ये हो गई, फिफ्थ वाली ये हो गई। अब इसमें क्या है एडिंग 4 एंड फिफ्थ, एडिंग 4 एंड फिफ्थ, वी गेट वी गेट 2i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 2 0, ये हो जाएगा आपका कितना लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और ये हो गया। तो इसके बाद में dx लगा दीजिए, इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें 2 से 2 कैंसल आउट, सॉरी यार पता नहीं जुकाम हो गया, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई से 2, मतलब पाई बाई 2 से 0, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स
प्लस लॉग कॉस एक्स। अगर मैं इसमें प्लस के log 2 और माइनस के log 2 ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो वापस से 0 हो जाएगा, मतलब यही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसका करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन एक्स कॉस एक्स 2। आपको पता है log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है आपसे, तो log m प्लस log n होता है। इसमें 3 दे रखे हैं तो तीनों साथ में हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट से हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन पाई बाई 2 0। तो ये हो जाएगा log 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस के log 2 dx। आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, डायरेक्ट से 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू होता है साइन 2a। कितना होता है, साइन 2a। इस वाले फॉर्मूले से इसको कर देते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2 से 0। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा आपका, log साइन 2x dx। कितना हो जाएगा, साइन 2x dx और माइनस के पाई बाई 2 0। और यहाँ पर हो जाएगा log 2 dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log साइन 2x। अच्छा, मैं 2x की जगह पे अगर t मान लूँ, क्या मान लूँ, t, 2x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं t। लेट भाई डायरेक्ट से तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x 2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। आपको भी पता है, तो 2 इसके बगल में चले जाएगा तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। ये हो गया इसका। अब हमको लिमिट्स भी तो निकालनी पड़ेंगी, तो लिमिट्स व्हेन x इक्वल्स टू कितना रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे, तो t बराबर कितना आ जाएगा आपका, पाई। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब ये आपकी लिमिट्स आ गई, यहाँ पर लिमिट्स आ गई, तो अब हम इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 0। ये हो जाएगा आपका पाई से 0 log साइन टी। क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी। और माइनस के ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा log 2 बाहर आ जाएगा, बिकॉज क्या है, पार्ट्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। और ये हो जाएगा आपका 1 dx, यहाँ से पाई बाई 2 और 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ये जो है, जो हो जाएगा i बराबर हो जाएगा आपका 1/2। और इसकी जगह पे जो log साइन टी डी ये है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, i आ जाएगा। किसकी जगह पे, इस वाले पोर्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। बिकॉज हम लोगों ने क्या है, फोर्थ वाली इक्वेशन कहाँ है भाई, ये रही। ये जो आपकी मानी है हम लोगों ने, फोर्थ वाली इक्वेशन सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज ही है। मतलब ये वाली नहीं तो ये वाली, थर्ड वाली इक्वेशन जो हमने मानी है भाई, फ्री फॉर्म में थोड़ी ना मानी है। ये जो थर्ड वाली है, अगर मैं इसकी जगह पे x रख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। अगर मैं 2x को x की जगह मान नहीं सकते, लेकिन है, लेकिन थर्ड वाली रखी है, इसी के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो इसकी जगह जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 i माइनस के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, जो हो जाएगा log 2। यहाँ पर बचेगा x की पावर की क्या हो जाएगी, लिमिट्स पाई बाई 2 और 0। तो डायरेक्ट से i बराबर हो जाएगा 1/2 i माइनस के हो जाएगा पाई अपॉन 2 log 2। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से i इक्वल्स टू माइनस के 1/2 i इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक में से आधा घटाएंगे तो एक आधा ही बचता है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 आई कितना हो जाएगा, 1/2 आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2
और ये हो जाएगा लॉग, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बाई पाई लॉग 2। कितना हो जाएगा? लॉग 2। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अंडूड के अंदर x दे रखा हुआ है, अपॉन में दे रखा है अंडूड x प्लस के अंडूड a माइनस एक्स, a माइनस एक्स दे रखा है, तो डायरेक्ट सी बात है हमको ऊपर भी a माइनस एक्स बनाना होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग यूज करेंगे a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? a माइनस एक्स वाली, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। प्रॉपर्टी कौन सी है, देखिए मैं लिख देता हूं। a से 0 f ऑफ x इक्वल टू हो जाता है a से 0 से a एफ ए माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाता है ए से 0, ये हो जाएगा अंडूड एक्स अपॉन हो जाएगा अंडूड एक्स प्लस के अंडूड में ए माइनस एक्स। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए आपकी क्या है, ए माइनस एक्स, रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह पे, यही रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा ए से 0, और यहाँ पर हो जाएगा अंडूड के अंदर ए माइनस एक्स, और यहाँ पर होगा अंडूड के अंदर ए माइनस एक्स और प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसको तो हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। कोई फर्क फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, डायरेक्ट से पता है इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम है, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 0 से a, ये हो जाएगा अंडूड a प्लस एक्स, ओ सॉरी a माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा अंडूड में a माइनस एक्स और प्लस के अंडूड एक्स, और प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडूड एक्स अपॉन अंडूड एक्स प्लस के अंडूड ए माइनस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा dx। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से इसको जॉइंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ए से 0, यहाँ पर हो जाएगा अंडूड ए माइनस एक्स और प्लस के अंडूड एक्स अपॉन में हो जाएगा अंडूड ए माइनस एक्स और प्लस के अंडूड एक्स, बिकॉज नीचे का डिमिनेटर जो है सेम दे रखा हुआ है। क्या है? सेम दे रखा हुआ है, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से a 1 dx। 1 dx का आपको पता है क्या होता है, i इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ब्रैकेट के अंदर x, a से 0, a से 0 हो जाएगा, आपको भी पता है कि हो जाएगा i इक्वल्स सॉरी 2i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, तो 2i बराबर हो जाएगा a, तो i बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है a बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, मतलब 18वां क्वेश्चन है। इसमें मोड लगा रखा है, आपको पता है मोड लगा रखा होता है तो क्या करना होता है, हमें क्या है, इसको इक्वल देखना पड़ता है, ठीक है ना, 0 के इक्वल है या नहीं। ठीक, चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 से 4, मोड लगा दीजिए x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 है, कितना है, x माइनस 4 1 है, और dx हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसमें क्या है आपकी प्रॉपर्टी, अगर इसमें क्या है, डायरेक्ट से लाइन वाला लीजिए, यहाँ से अगर x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस की ही चलती है, इधर प्लस का चलता है। यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी आपकी 1 1 ये हो जाएगा
0 से 1 क्या हो जाएगा, 0 से 1 x माइनस के 1, वो भी किसका लेंगे, माइनस का, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1 से 4, यहाँ पर लेंगे x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, वो किसका लेंगे, प्लस का, किसका लेंगे, प्लस का, dx। आपको ये वाला फॉर्मेट तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अगर x क्या है, आपसे बड़ा है 0 से, तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर x छोटा है 0 से तो माइनस से, सॉरी, x अगर बड़ा है तो प्लस वाला यूज करते हैं, x अगर छोटा है तो माइनस वाला यूज करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या है, आपका 0 से 1 क्या है, छोटा रहेगा, माइनस की तरफ रहेगा, ठीक है ना। और 1 से जैसे ही हम इधर की तरफ आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ये वाली चीज तो हम बता चुके थे, मॉड्यूल को किस में ब्रेक करते हैं, अगर आपका x क्या है, लार्जर है 0 से या इक्वल है 0 के, तो हम प्लस वाला यूज करते हैं। अगर माइनस का है, मतलब क्या है, 0 क्या है, छोटा है किससे, मतलब बड़ा है 0 x से, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें माइनस वाला यूज करते हैं। ये वाली चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रेक करने से पहले आपको पता है ना। तो ये डायरेक्ट से हो जाएगा, तो ये निकल आएगी आपकी लिमिट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से 1, ये हो जाएगा, एक नोट, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस के एक्स, लिमिट लगेंगी 1 से 0, और प्लस के इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस के एक्स, यहाँ से 4 से 1 लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इसमें रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, डायरेक्ट से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2, इससे प्लस के 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 16 अपॉन 2, और माइनस के 4, और फिर इसमें लगा देंगे माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, जो जुड़ रहा होगा उसको जोड़ेंगे। ये तो आपको पता है 8 हो जाएगा, ये प्लस के 8 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो इसको जोड़ लो, ये और ये एक साथ ले लेते हैं, माइनस के 1/2, और ये माइनस के 1/2, ठीक। अब इसके बाद में ये और ये और ये और ये हो जाएगा प्लस के 1, प्लस के 1, और माइनस के 4 और प्लस के 8। इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, आपको पता ही है माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक। और इसको हम करेंगे तो प्लस के 1, ये प्लस के 1, माइनस के 4 और प्लस के 8, ये तो इससे कैंसल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गए तो 4, 4 में 1 जोड़ दो तो आपको पता है 5 आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इसका आंसर, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है, देखिए 19 वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट लिमिट्स है आपकी 0 से a f ऑफ x जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू दिखा रहा है आपका 2 इंटीग्रल 0 से a f of x dx if f and gx is defined as f of x equals to f a minus x and gx plus g a minus k x equals to 4। ये आपसे बोल रखा हुआ है, ये आपको गिवन में दे रखा हुआ है। ये दोनों चीजें क्या है, आपको विरासत में मिली हैं, और आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। तो ये हो जाएगा आपका, हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें से क्या है, एलएचएस वाली साइड को हम लोग ये लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 से ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो आपको पता है क्या करना होगा। तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना,
ये हो जाएगा एफ से 0 से ए, और ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी? 0 से ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसमें यूज कर ली। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसको मैं छोटा सा करके लिख देता हूं। यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स आपको पता है एफ ए, ये जो हमने दे रखा है ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, 0 से ए, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ए माइनस एक्स। ठीक है, जी माइनस एक्स ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा तो इक्वेशन सेकेंड इसको मान लीजिए। क्या है, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a। अब इनकी जो लिमिट्स हैं सेम है। क्या है, सेम है, तो दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो f ऑफ x जी एक्स और प्लस हो जाएगा f ऑफ x जी a माइनस एक्स। ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा वाला और dx लगा दीजिए। अब इसमें से f ऑफ x क्या है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a f ऑफ x। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा जी एक्स प्लस के जी ए माइनस एक्स। आपको पता है इसके बराबर क्या दे रखा हुआ है, ये वाला जो है इसके बराबर क्या दे रखा हुआ है, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर यूज किया है। ये रहा विरासत में जो मिला है, 4 दे रखा हुआ है, इसकी जगह पे 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट से 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a f ऑफ x इंटू 4। 4 क्या हो जाएगा बाहर, तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a, यहाँ पर 4 होगा, f ऑफ x हो जाएगा। 2 से ये 2 टाइम कटेगा तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2f 0 से a f ऑफ x। यही क्या करना था, हमने प्रूफ करना था। ये क्या करना था, प्रूफ करना था। दिख रहा है ना, सो दैट यही प्रूफ करना था। तो ये यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, चलिए ये प्रूफ हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 वाला। 20 वाला क्या कह रहा है, देखिए आपको वैल्यू ऑफ इसकी फाइंड करनी है। ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स कॉस एक्स प्लस के 10 की पावर 5 एक्स प्लस के 1 टी एक्स। इसको क्या है, हम लोगों को सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, आपको पता है इसको आगे हमको लगाना पड़ेगा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी होगी आपकी क्या है, माइनस के ए से ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है आपका, क्या होता है, टू, क्या होता है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें दो केस होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या है, मैंने डायरेक्ट से वही लिमिट लगा रखी, ये आपका हट जाएगा, यहाँ पर इक्वल होगा। ये यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, ये 2 हो जाता है 0 से, और यहाँ पर डायरेक्ट से 0 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगर इसमें केस होता है इफ फंक्शन क्या है, फंक्शन इज, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, या इफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अगर ऑड आता है तो आप डायरेक्ट से 0 रख दोगे। अगर इवन आता है तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका,
डायरेक्ट से रखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स रख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन आपका क्या है, ऑड है, कौन सा फंक्शन आपका इवन है। तो करते हैं। तो अगर माइनस का मतलब ऑड आएगा, मतलब माइनस का आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब ऑड आना चाहिए, मतलब ऑड आएगा तो आपका ये होगा, इवन आएगा तो आपका क्या होगा, ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं पावर क्या है ये रखूं, किसी भी इक्वेशन की पावर अगर इवन होती है तो वो क्या आता है, इवन आता है। अगर ऑड होती है तो ऑड आता है, आपको भी पता है। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स क्यूब डी एक्स, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई टू से आपका क्या हो जाएगा पाई बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका प्लस के, क्या हो जाएगा प्लस के पाई बाई टू माइनस का पाई बाई टू, ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁵ और प्लस के हो जाएगा आपका पाई बाई टू और माइनस के पाई बाई टू 1 dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से क्या है, ये वाला फंक्शन आपका, ये वाला फंक्शन आपका और ये वाला फंक्शन, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट से आपको पता है क्या आएगा, ये एक्स की पावर 4/2 आएगा। अब इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपको पता है। ये कैसे फंक्शंस होंगे आपके, ऑड फंक्शंस होंगे। कैसे होंगे, ऑड फंक्शन। ये वाला ऑड होगा, ये वाला भी ऑड होगा और ये वाला भी ऑड होगा। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या है, इवन फंक्शन आएगा, बिकॉज पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आपका क्या आएगा फंक्शन, पाई आएगा, मतलब 2 पाई/2 हो जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्ट से जीरो हो जाएंगे आपके, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 0 + 0 + 0 और प्लस के कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्स की पावर पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई टू। ठीक है ना। पहले क्या है, इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, इसको रखेंगे इसको रखेंगे तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 2 पाई/2 और 2 से 2 कैंसिल तो पाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज 21, मतलब इस डे की जो सीरीज चल रही है इसका 21 वाला क्वेश्चन लास्ट है। इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई/2 और लॉग ये हो जाएगा 4 + के 3 साइन एक्स अपॉन 4 + के 3 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई/2 लॉग ये है आपका 4 + के 3 साइन एक्स अपॉन 4 + के 3 कॉस एक्स। अगर मैं इसमें, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल का इसमें क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, इसके रेसिप्रोकल का मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ये मत कीजिए, सॉरी ये मत कीजिए, इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए तो ही बेटर रहेगा। मैं डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a
एफ ए माइनस एक्स। डायरेक्ट से बोलूँगा तो आपको दिक्कत होगी, तो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू 0 लॉग, ये हो जाएगा 4 माइनस के 3 साइन सॉरी प्लस के साइन, क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस के एक्स अपॉन हो जाएगा 4 प्लस के 3 कॉस पाई बाई टू माइनस के एक्स, ठीक है? और ब्रैकेट क्लोज और dx इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू पाई बाई टू 0, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बचेगा 4 प्लस के 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 साइन एक्स, ठीक, dx इक्वेशन सेकेंड, क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड। अब ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब डायरेक्ट आपको पता पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू क्या ना हो जाएगा 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाई टू और 0, पाई बाई टू और 0, यहाँ पर हो जाएगा लॉग आपका, ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 साइन एक्स, 4 प्लस के 3 साइन एक्स और ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 कॉस एक्स, ठीक है? और प्लस के हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 साइन एक्स, ठीक है, dx। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या है, log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू 0, ये हो जाएगा आपका log 4 प्लस के 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 कॉस एक्स, ठीक है, इंटू में हो जाएगा आपका 4 प्लस के 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस के 3 साइन एक्स, ठीक है, dx हो गया। अब आपको पता है ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई से 2 0 लॉग 1 dx। आपको पता है log 1 की डायरेक्ट से क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, 0। ये होता है आंसर आपका, तो 0 वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हो गई आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में करीब 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन में से जो सेम क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, सेम क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, होमवर्क में देंगे, बाकी के आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ और है भाई, वीडियो को शेयर किया कीजिए। क्या कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक?